तो सब लोगों के पास पहुंचना चाहते हैं। हड़ताल से कोई किसी सरकार पर दबाव नहीं पड़ता। आपने अपनी मांग रख लिया, उस पर अब गौर करने की जरूरत है। सरकार आने वाले समय में सब बातों पर गौर करेगी। गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है और इस पर्व दिन पर हम सब लोगों को जो गुरु नानक जी ने रास्ता दिखाया, जो प्रेरणा दी, समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए सिख धर्म की स्थापना की और जो समाज में गरीब दबे कुचले लोग थे उनको उठाने के लिए उन्होंने जो एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसका आज हम सबको अनुकरण करना चाहिए। हमेशा उन्होंने कहा कि गरीबों की मदद होनी चाहिए, जिसके साथ न्याय नहीं हो रहा उसके साथ न्याय होना चाहिए और सच्चाई की राह में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। आज हमें उनके इन दिखाए हुए आदर्शों पर चलना है और वो उनकी प्रेरणा से ही हमें आगे बढ़ना है। नेता प्रतिपक्ष ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर उनका बयान आया है कि इसमें घालमेल किया गया है। पहले हरित राज्य बनाने की बात की गई है, उसको स्टार्टअप से जोड़ दिया गया। देखिए, ई व्हीकल के द्वारा पहली स्टार्टअप योजना का शुभारंभ कर दिया है। तो उसमें स्टार्टअप योजना का मतलब है कि कोई अगर निजी व्यक्ति इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदना चाहता है तो उसको हमने कहा कि 50% अनुदान दिया जाएगा और उसको एक एश्योर्ड इनकम दी जाएगी कि जो उसकी आय में 3 साल में उसकी ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल फ्री हो जाए। क्यों कहा इसको? इस योजना से लोगों में इलेक्ट्रिकल गाड़ी खरीदने के प्रति एक होड़ सी लगे, ताकि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जो 2026 में हमने हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाना है, उस दृष्टि से हम आगे बढ़े। तो ये पहली स्टार्टअप योजना है जिसमें इतना आज़ादी के बाद आएगा। अनुदान देना भी उनको ये समझना चाहिए स्टार्टअप योजना का पार्ट होता है। किसी ने अगर अपनी नई गाड़ी खरीदनी है और उसको अनुदान देना तो स्टार्टअप योजना में ही आया कि पहली इलेक्ट्रिकल गाड़ी वो खरीद रहा है। और मुझे खुशी है कि युवा इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। अब जैसे ही ये पोर्टल हमारा खुला, तकरीबन 70 के लोग करीब लोग अंडरस्टैंड कर रहा हूँ और हम तो सब लोगों के पास पहुँचना चाहते हैं। हड़ताल से कोई किसी सरकार पर दबाव नहीं पड़ता। आपने अपनी मांग रख लिया, उस पर अब गौर करने की जरूरत है। सरकार आने वाले समय में सब बातों पर गौर करेगी।